मनोज जी, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? वो तो बिहार की जनता बताएगी। सो जनता से पूछा है एक बड़ा सवाल, 14 नवंबर को बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या सर, मुझसे पूछ रहे थे? तेजस्वी यादव आएंगे। वो कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, कुछ वैसा ही हुआ है। बेल्ट ट्रीटमेंट दिया गया है आरजेडी के ट्रोल अकाउंट को। बेल्ट ट्रीटमेंट देने वाले कौन व्यक्ति हैं भाई? बेल्ट ट्रीटमेंट देने वाले व्यक्ति है मनोज वाजपेयी। आरजेडी वाले खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, तो जो गरीबों का मसीहा भाई वो भी बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति होगा। तो ये लोग इतने गरीब व्यक्ति हैं कि ये लोग कोई काम भी नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, चोरी चकारी करके अपना घर चलाते हैं। पहले इन्होंने चारा घोटाला किया, फिर इन्होंने IRCTC घोटाला किया, फिर और भी अनेक तरीके के घोटाले इनके पिटारे में से निकले। और अब आया है एक नया घोटाला, आइडेंटिटी घोटाला। आरजेडी के ट्रोल अकाउंट्स ने मनोज वाजपेयी के एक क्लिप को कट किया, फिर उसको एडिट किया इस हिसाब से ऐसा लगे जैसे कि मनोज वाजपेयी कह रहे हैं लोगों को कि आरजेडी को वोट दो। लेकिन जैसे ही ये क्लिप मनोज वाजपेयी तक पहुंचा तो मनोज वाजपेयी ने अपना बेल्ट निकाला और आरजेडी के इस ट्रोल अकाउंट को बेल्ट ट्रीटमेंट दिया। फिलहाल इस आरजेडी के ट्रोल अकाउंट का एडमिन जानवरों के अस्पताल में है और वेट कर रहा है कि कब उसे भैंसों वाला इंजेक्शन लगाया जाए। और आरजेडी से याद आया कि ये लोग इलेक्शन तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो ये लोग आपस में ही लड़ ले रहे हैं भाई सीट शेयरिंग को लेकर। कहीं पे कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पटना एयरपोर्ट पे पीट देते हैं। तो कभी ये लोग इलेक्शन के नॉमिनेशन के लास्ट दिन ही एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग को लेके गुस्सा गुस्सी कर लेते हैं। मतलब ये लोग खुद को सही नहीं कर पा रहे, आपस में तो ढंग से बन ही नहीं पा रहा है इनका, और ये लोग चले हैं बिहार को संभालने। अभी तो ये लोग आपस में ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। पर अगर ऐसे लोग सत्ता में बैठ जाएंगे तो इनकी गुंडागर्दी पब्लिक के साथ क्या होगी आप सोच सकते हैं। इनके महागठबंधन वाली सरकार में जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी अपने शासित राज्य को तो ढंग से संभाल ही नहीं पा रही है, उनको लूटने में तो ये लोग कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं। और ये लोग सपने देख रहे हैं कि ये लोग बिहार को और ज्यादा लूटेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर एक सर्वे करवा रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट करवा रही है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। नाम सुनने में तो बहुत कैची सा लग रहा है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है कि अरे कुछ अच्छा होने वाला है कर्नाटक में, लेकिन जरा इसकी रियलिटी क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इस सर्वे में अराउंड 60 सवाल है और इन सवालों को जब आप जानोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वोटर ID नंबर क्या है, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि घर, जमीन, मकान वगैरह कितना है। और इन सभी से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी जानना चाहते हैं कि आपके घरों में आखिर सोना कितना रखा हुआ है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, डॉक्यूमेंट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर गोल्ड भी इंक्लूडेड है। मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग घर घर जाएंगे और महिलाओं से पूछेंगे, बहन जी आपका जो मंगलसूत्र है वो कितने तोले का है? अरे बहन जी आप कमर बंधनी भी पहनते हो क्या? देखिए जरा आपकी कमर बंधनी आखिर कितनी ग्राम की है। अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और कॉमेंट करके अभी बताइए कि कर्नाटक के अंदर ये जो पूछा जा रहा है कि आपके मंगलसूत्र कितने ग्राम की है, आपका कमरबंधनी कितने ग्राम का है, आपका कनवाली कितने ग्राम का है, आपका नाक का नथिया कितने ग्राम का है। मतलब ये पूछने से और ये जानने से कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक में क्या विकास कर देगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से याद है कांग्रेस का 2024 का मैनिफेस्टो। उसमें लिखा गया था कि वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। और फिर तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हम एक सर्वे करवाएंगे जिससे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या जो कर्नाटक के अंदर सर्वे करवाया जा रहा है ये उसी प्लान का एक हिस्सा है भाई। मतलब पहले हर एक व्यक्ति का डेटा इकट्ठा करो, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना सोना है, किस घर में जो मंगलसूत्र है वो कितने तोले का है, कितने ग्राम का नथिया है। और फिर इस डेटा का इस्तेमाल करके लोगों के सामने जाके कहो कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। और हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की नजर यहाँ तक कि महिलाओं के मंगलसूत्र पे भी है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। जब नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी तो लोग हंस रहे थे,
लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं मोदी जी, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आज देखिए कर्नाटका के अंदर आपको उसी का ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक सर्वे या फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे लोगों के मेहनत से कमाए हुए पैसे को जिसकी जितनी आबादी उतना हक के नाम पे लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग चलाई जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन सी प्लानिंग चल रही है। एक तरफ तो वैसे ही कुछ लोग हैं जो भाई 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, ऊपर से राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक, मतलब आप उनको ग्रीन सिग्नल दे रहे हो कि भाई जाओ जितने बच्चे पैदा करने हैं उतने करो, तुम्हें उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तुम्हारे हिस्से का काम तो रमेश कर ही रहा है, तुम्हारे हिस्से का घर तो रमेश बना ही रहा है, रमेश मेहनत करेगा और वो घर वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल ही जाएगी। इमेजिन कीजिए वो दिन जब कांग्रेस सरकार पावर में आएगी और इन्होंने पहले कहा हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी उतना ज्यादा उसका हक होगा, और इन्होंने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि तुम लोग जाओ 8-8 10-10 20-20 बच्चे पैदा करो, क्योंकि जब हम लोग चुनकर पावर में आएंगे तो जिन लोगों ने मेहनत की हुई है उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज्वेलरी, उन सब का हिसाब लेंगे और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप लोगों को दे देंगे। तुम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अपनी आबादी पे आबादी बढ़ाते जाओ और हमारे वोट बैंक को और बढ़ाओ ताकि हम आसानी से सत्ता में आ सके। वो तो गनीमत है कि मैं बिहार में, अगर कर्नाटका में होता तो इनके वर्कर्स आते मेरे घर के बाहर और कहते सर आपने ये जो कान वाला पहना हुआ है ना, थोड़ा इसका ब्यौरा देना कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है, और फिर इसका ब्यौरा लेने के बाद सर हम आपका ये जो कान वाला है इसको लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब धनतेरस के अंदर शॉपिंग करूं मैं, सोने चांदी खरीदूं मैं, लेकिन वो जो सोने चांदी है उसका ब्यौरा दो गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट हो सकता है आगे जाके इसको लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे।